दोस्तों नमस्कार। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार संचालन करने के 3 अंग हमारे संविधान में उल्लेखित है, अंकित है। वो क्या है? सबसे पहले है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों द्वारा ही किसी शासन प्रणाली को संचालित करके सबसे प्रमुख संचालन दिया जा सकता है। जैसे कि देखते हैं कि कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। विधायिका का कार्य है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है बनाए गए कानून के अनुसार शासन संचालन करना और न्यायपालिका का काम है यदि कार्यपालिका और विधायिका दोनों अपने लीक से हट करके, कानून से हट करके यदि किसी प्रकार के कार्य करता है तो उस पर अंकुश लगाने का, उसके मॉनिटरिंग करने का काम न्यायपालिका है, जुडिशियरी का है। जबकि जुडिशियरी सबसे शासन प्रणाली की तीनों अंगों में सबसे प्रधान है। जैसे कि आप ये देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा न्याय की सबसे बड़ी कड़ी सुप्रीम कोर्ट है, जिसे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले लोकसभा और विधानसभा दोनों सांसदों को, विधायकों और सांसदों को लोकसभा के संसद के अंदर मत दे नियमों को उन्होंने अमली जामा पढ़ाया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों को वोट देने और मत देने के लिए रिश्वत लेने पर आपराधिक मामले पर 1998 के अपने फैसले को बदल करके बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इस फैसले की जरूरत थी। क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्य और मर्यादाओं को ऐंठने वाला, मुंह चिढ़ाने वाला तो था ही, फिर इसके बावजूद भी ऐसी बात थी कि बेजा बयानबाजी करके भाषण के अंदर जो बयान दिया जाता था, मंच के अंदर जो बयान दिया जाता था, वो बयान से भी जो आघात होता था, उस बयान से भी लाभ उठा लिया जाता था। इसी तरह से ये कोई अकेली ही बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत से हर समय, कभी कभी हर समय राज्यसभा और विधान परिषद के जब चुनाव में जनप्रतिनिधि मत का प्रयोग करते थे तो मोटी रकम लिया जा सकता है। ये कोई नई बात नहीं, 2, 4, 10 हर समय होते रहता है। हालांकि जनप्रतिनिधि का विशेषाधिकार है, वह संसद में और विधानमंडल में जनहित के लिए सवाल पूछ सकते हैं। जनहित के लिए वे अच्छे राज्यसभा और विधानसभा परिषद के सदस्य को अपना मत देकर चयन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अपने अधिकार का भी हनन क्यों होता है? मोटी रकम और रिश्वत लेकर अपने विशेषाधिकार को भी समाप्त कर देता है। यह है हमारे जनप्रतिनिधियों का ये नियत है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसको 1998 के इस फैसला को बदलकर बहुत ही अच्छा किया, जो कि आज ये है। लेकिन कहां तक माना जाए? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, कानून को बदल करके ये नए कानून लागू किया। लेकिन इधर फिलहाल में ही राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सांसदों ने, वहां के प्रतिनिधियों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रश वोट किया था।
क्रस वोट किया था। तो आप सोचे, देखें कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया, नियम बनाने के उपरांत तुरंत ही ये नियम को अनदेखी करके और क्रसिंग वोट राज्यसभा में दिया गया। इससे यह जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है, लेकिन और विशेष ढंग से राजनीतिक लोगों को इस पर पहल करनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि आखिर कानून बने, कानून के शिकंजे में रहना चाहिए। रिश्वत लेकर के न राज्यसभा न विधानसभा किसी भी में मत का जो पैसे लेकर के मत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब सही रूप में डेमोक्रेसी अच्छा हो सकता है। नहीं तो डेमोक्रेसी, ये जो जनता जो सांसद और विधायकों को अपने मत से जो चुनते हैं, अपने पसंद के चुनते हैं कि वह जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वह जनहित के लिए काम करेंगे, जनहित के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन उनकी बात, उनकी ध्येय, ये प्रतिनिधि लोग पैसा लेकर उनकी ध्येय को भी पानी फेर देते हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि को नहीं चाहिए कि यदि जनता ने हमें चुन करके भेजी है तो सही जनहित का कार्य करना चाहिए। पैसा लेकर के किसी के पक्ष में मत नहीं देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बनाएगा नियम अब सख्ती रूप से लागू होगा, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नियम बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।